सऊदी अरब का पानी संकट और दुनिया की सबसे बड़ी कृत्रिम नदी। आमतौर पर सऊदी अरब की पहचान तेल और बेशुमार दौलत से होती है, लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक बेहद गंभीर सच्चाई छुपी है। यह देश भले ही बहुत अमीर हो, लेकिन कुदरत की सबसे अहम नेमत पानी से लगभग महरूम है। हालात कुछ ऐसे हैं जैसे किसी के पास सोने का महल हो, लेकिन पीने के लिए सिर्फ 2 घोंट पानी। सऊदी अरब दुनिया का ऐसा सबसे बड़ा देश है जहां एक भी प्राकृतिक नदी नहीं है। यहां की लगभग 98% जमीन रेगिस्तान है और साल भर में बरसात न के बराबर होती है। राजधानी रियाद में औसतन सालाना सिर्फ 116 मिलीमीटर बारिश होती है। वहीं दूसरी ओर आबादी 1950 में 30 लाख थी, जो आज बढ़कर लगभग 2 करोड़ 60 लाख हो चुकी है। बढ़ती आबादी के साथ पानी की मांग ने जमीन के नीचे मौजूद जल भंडार पर जबरदस्त दबाव डाल दिया। पानी आता कहां से है? क्योंकि सऊदी अरब में कोई प्राकृतिक जल स्रोत नहीं है, इसलिए लंबे समय तक देश ने जमीन के नीचे मौजूद गहरे जल भंडारों से पानी निकाला। इस पानी को फॉसिल वाटर कहा जाता है। ऐसा पानी जो लाखों सालों में जमीन के भीतर जमा होता है, जिसे दोबारा भरने में भी लाखों साल लगते हैं। यह एक तरह से नवीनीकरण ना हो सकने वाला संसाधन है। कई दशकों तक सऊदी अरब अपनी जरूरत का लगभग 70% पानी इसी फॉसिल वाटर से पूरा करता रहा, लेकिन इसका नतीजा बेहद खतरनाक निकला। नासा के सैटेलाइट डेटा के अनुसार 2002 से 2016 के बीच हर साल सऊदी अरब के नीचे मौजूद जल भंडार से लगभग 2 क्यूबिक किलोमीटर पानी खत्म होता रहा। उस समय प्रति व्यक्ति पानी की खपत लगभग 310 लीटर प्रतिदिन थी, जबकि दुनिया का औसत सिर्फ 150 लीटर है। यह ऐसा था जैसे कोई ऐसी बैटरी इस्तेमाल कर रहा हो जो दोबारा कभी चार्ज ना हो सके। खेती ने बढ़ाया संकट। 1970 के दशक में सरकार ने यह फैसला किया कि देश दूसरे देशों पर निर्भर रहने के बजाय खुद गेहूं उगाएगा। नीयत अच्छी थी, लेकिन इस फैसले ने पानी की बचत को पूरी तरह तबाह कर दिया। खेती को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी दी गई और कुछ ही समय में हालात यह हो गए कि 2003 तक देश का लगभग 85% पानी सिर्फ कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल होने लगा। 3 दशकों के भीतर जल भंडार इतनी तेजी से खत्म होने लगे कि सरकार को गेहूं की खेती बंद करनी पड़ी। इसके बाद फैसला लिया गया कि बचे हुए फॉसिल वाटर को सिर्फ आपातकाल के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी कृत्रिम नदी। अब सवाल था, अगर जमीन के नीचे का पानी नहीं निकालना, तो मीठा पानी आएगा कहां से? इसी सवाल का जवाब बना ग्राउंड वाटर नेटवर्क प्रोजेक्ट, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी कृत्रिम नदी भी कहा जाता है। इस प्रोजेक्ट के तहत लगभग 12,000 किलोमीटर लंबा भूमिगत पाइपलाइन नेटवर्क बनाया गया है, जो लंबाई में नील नदी से भी बड़ा है। इसके जरिए रोजाना लगभग 9.4 मिलियन क्यूबिक मीटर, करीब 940 करोड़ लीटर पानी तैयार कर पूरे देश में पहुंचाया जाता है, यहां तक कि पहाड़ों के ऊपर बसे इलाकों तक भी। समुद्र के पानी को मीठा बनाना इस पूरे सिस्टम की जान है। डिसैलिनेशन यानी समुद्री पानी को मीठा बनाना। रेड सी और पर्शियन गल्फ के किनारे 28 से ज्यादा डिसैलिनेशन प्लांट लगाए गए हैं। आज सऊदी अरब की पानी की जरूरत का लगभग 66% हिस्सा इन्हीं प्लांट से पूरा होता है। आधुनिक रिवर्स ऑस्मोसिस तकनीक इतनी उन्नत है कि 1000 लीटर पानी बनाने में सिर्फ 2.8 किलोवाट आवर बिजली खर्च होती है। साथ ही देश भर में 500 से ज्यादा डैम बनाए गए हैं, जिनकी कुल भंडारण क्षमता करीब 2 अरब क्यूबिक मीटर है। नमक और पर्यावरण की चुनौती। डिसैलिनेशन के दौरान बड़ी मात्रा में नमक बचता रहे। अनुमान है कि रोजाना करीब
3 लाख टन से ज्यादा नमक निकलता है। इसे समुद्र में वापस छोड़ा जाता है, लेकिन इससे समुद्री जीवन और कोरल रीफ्स को नुकसान पहुंचता है। इसी खतरे को देखते हुए अब सरकार डीप सी डिस्पोजल और नमक से खनिज निकालने जैसे विकल्पों पर काम कर रही है। भविष्य की ओर सऊदी अरब। आज सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा डीसैलिनेशन वाटर प्रोड्यूसर बन चुका है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इसके पाइपलाइन नेटवर्क को दुनिया का सबसे बड़ा जल वितरण नेटवर्क माना है। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक देश की 100% पानी की जरूरत इसी सिस्टम से पूरी की जाए। ये प्रोजेक्ट सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है। अगर हौसला और तकनीक हो तो सबसे कठिन हालात में भी भविष्य को सुरक्षित बनाया जा सकता है।